मशहूर सयाहती मकाम अच्छाबल। मुग़ल दौर में ये मुग़लों ने तामीर किया था ये गार्डन, और तब से लेके आज तक अगर हम इस गार्डन की बात करेंगे तो कभी भी इसका पानी नहीं सूखा है। लेकिन आज पहली बार हिस्ट्री में हमने देखा कि इस बाग का पानी जो है बिल्कुल सूख गया है। ये यहाँ की एक छोटी नदी थी, बिल्कुल इसमें चंद महीने पहले पानी रवां दवां था, लेकिन आज बिल्कुल सूख गया है। जिस तरह से मौसम में तब्दीली आ गई है कश्मीर में, इस साल बर्फ़बारी जो है जनूबी कश्मीर में काफ़ी कम हुई, और वो भी एक बाइस हो सकता है। और इस चश्मे से जो है यहाँ के दूसरे इलाकों को पीने का पानी फराहम किया जाता था। ये जो पाइपें हैं, इन पाइपों के ज़रिए यहाँ के जो पड़ोस में गांव हैं, तकरीबन 20-25 गांव ऐसे हैं जिनका पानी इसी चश्मे से जाता है। और आज वो इलाके भी बिल्कुल पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर जो है अच्छाबल के हैं, मुग़ल गार्डन अच्छाबल के। बिल्कुल आप विजुअल्स में साफ तौर देख सकते हैं, ये मुग़ल गार्डन अच्छाबल है। बिल्कुल ये मुग़ल गार्डन अच्छाबल है, जहाँ अगर हम 2 महीने पहले की बात करेंगे तो 2 महीने पहले इसमें पानी रवां दवा हुआ करता था, लेकिन आज बिल्कुल सूख गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये जो है ये इस चश्मे का मेन सोर्स था, बिल्कुल आज पूरी तरह से सूख चुका है। देखिए, एज एन एक्सपर्ट, आप एज ए जोग्राफर एज एन एक्सपर्ट, तो उसमें मैं यही कहूँ, बात कर रहे हैं कि अच्छाबल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाटर लेवल वो डिक्लाइन हुई है, तो फ्राम द लास्ट फ्यू डेज़ तो बहुत ही लो लेवल तक वो पहुँच गया है। तो उसके जो रीज़न्स हम कह सकते हैं, तो रीज़न उसमें 2-3 हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये रीज़न है कि हमारी जो, अगर आप देखेंगे, पूरा ड्राई स्पेल चल रहा है पिछले 4 सालों से, तो बारिश नहीं हो रही है। और इवन अगर आप देखेंगे, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो उन्होंने भी कहा कि जो अगर आप वैली में देखेंगे तो तकरीबन 80% डिक्लाइन हुई है प्रेसिपिटेशन में। जो बारिश हो रही थी यहाँ पे, बर्फ़बारी हो रही थी, तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे, जो आपका जो मार्गन टाप या सिमथन टाप का जो एरिया है, जो सोर्स है ब्रिंगी नाला का, और ब्रिंगी नाला में अगर आप देखेंगे फिर के वजह से अगर आप देखेंगे तो उससे आपका जो स्प्रिंग है, जो आपका अच्छाबल का स्प्रिंग है, तो वो रिचार्ज होता है, तो उसमें पानी आ जाता था। तो इस बार अगर आप देखेंगे, जब ड्राई स्पेल चल रही है पिछले 5-6 सालों से, अगर आप देखेंगे इतनी बर्फ़बारी नहीं हो रही है, बारिशें नहीं हो रही है, तो विद द रिज़ल्ट उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके जो ग्लेशियर रिचार्जिंग नहीं होती है, ग्लेशियर्स रिचार्ज नहीं होती है, क्योंकि जब बर्फ़बारी नहीं हो तो ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली रिचार्ज नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे, आज फरवरी का महीना है, तो आज आप देखेंगे इतनी गर्मी है, पिछले 5-10 दिनों से अगर आप देखेंगे तो गर्मी बहुत है। और पिछले साल भी ऐसा ही हाल था कि न जनवरी में बारिश पड़ी, ना फरवरी में, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ज़्यादा हुई। और इस वक्त अगर आप देखेंगे, अब ग्लेशियर्स में उतना वो सोर्स, उतना ये पानी नहीं है, और विद द रिज़ल्ट उससे क्या हो कि जो आपका जो एरिया है वो ड्राई हो चुका है। जो आप, और उसके साथ साथ अच्छाबल ही नहीं, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो आपके जो स्प्रिंग्स हैं अनंतनाग में, तो वो या तो ड्राई अप हुए हैं, या उनकी जो लेवल, वाटर लेवल है, वो डिक्रीज़ हुई है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। और इवन अगर आप देखेंगे वैली में भी बहुत सारी जगहों पे, अगर आप देखेंगे हर दिन वीडियोस आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं कि वहाँ पे फलानी स्प्रिंग ड्राई हुआ, फलानी स्प्रिंग ड्राई। तो आज हम अच्छाबल की बात करें तो अच्छाबल में भी जो वाटर लेवल डिक्रीज़ हुई है, तो और उसकी जो अगर इम्प्लीकेशंस देखेंगे, तो इम्प्लीकेशंस यही है कि एक तो उसमें अगर आप देखेंगे जो ड्राई अप हुआ है, जो स्प्रिंग्स हमारे ड्राई हुए, तो उसका जो इम्पैक्ट हमें आगे दिखेगा कि जो आपका एग्रीकल्चर है, जो आपका हॉर्टिकल्चर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और उसके साथ साथ जब आपका जो रिवर फ्लो कम हुआ, जो आपकी जो रिवर फ्लो, तो वह ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो हमें और जो अगर जो आपको जो लोड शेडिंग देखनी पड़ेगी आइंदा, उसमें अगर आप देखेंगे जो वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हुए, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो बाकी जो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे जो आपकी जो इकनॉमी है JNK की, तो उस पर इम्पैक्ट
पड़ सकता है। वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शबीर अहमद, जो मुकामी बाशिंदे हैं अच्छाबल के। शबीर साहब, ये बताइए कि इस मौसम में इस चश्मे का पानी काफ़ी तेज़ बहाव में होता था, लेकिन आज सूख गया है। मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ये जो अच्छाबल का ये चश्मा है पूरी तरह से सूख गया है। हमने 1-2 साल पहले ही न्यूज़ चलाई थी इसमें, जब मैंने भी बाइट दी थी, कितना पानी का बहाव था। सबसे ज़्यादा पानी इस अच्छाबल गार्डन में था जब आया था। तो आज बदकिस्मती से कह रहे हैं कि पूरी तरह से सूख गए। हमारे गुनाह है और कुछ नहीं है, हमारे गुनाह है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो भी आसपास के गाँव हैं, यहाँ के भी, वो पीने के पानी के लिए भी सफ़र करेंगे अब। तो हमें चाहिए कि हम सबको अब आज निकलना पड़ेगा, अपने जो वाटर बॉडीज है उनको बचाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बारिशें कम हुई इस साल, या कोई और वजूहत इसकी हो सकती है? नहीं, जो बर्फबारी और ये बारिश की वजह से ही हुआ है सब कुछ। अदरवाइज़ जितने भी सर्द मौसम हुआ करता था, जनवरी दिसंबर से लेके मार्च तक बारिश होती थी। आज पहली बार देख रहे हैं कि 1 साल से लगभग बारिश ही नहीं पड़ रही है, बर्फबारी की तो बात ही नहीं है। इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। शुक्रिया। तो ये थे शबीर साहब, जो मुकामी बाशिंदे थे। इनका यही कहना है कि ये हमारी बदकिस्मती है और हमें चाहिए कि हम अपनी वाटर बॉडीज़ को सही तरीके से रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो फिर से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पाइपें हैं, इन पाइपों के ज़रिए यहाँ के तकरीबन 25 गाँवों को इन पाइपों के ज़रिए पानी जाता था, लेकिन आज वो इलाके भी बिल्कुल पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक इस साल बारिशें कम हुई, बर्फ़बारी कम हुई जनूबी कश्मीर में, जिसकी वजह से पानी, जो अच्छाबल चश्मे का पानी है, वो बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुका है। अभी देखना ये होगा, अगर इन दिनों में बारिशें और बर्फ़बारी होती है तो यकीनी तौर फिर से इस बाग की रौनक जो है वापस लौट आएगी। दैनिक सवेरा के लिए अच्छाबल अनंतनाग से मैं फयाज हूँ।